प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी पर चलते हैं। स्नेहा ने आज कई दिनों के बाद अपना फेसबुक खोला था। बोर्ड परीक्षा के चलते उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 25-30 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट पर ठहर गई, जिसका नाम शैलेंद्र था। अपनी डीपी में वलाका स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। स्नेहा ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल को खोलकर देखना शुरू कर दिया तो शैलेंद्र ने एक से बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट कर रखी थीं। उन्हें पढ़कर स्नेहा इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने शैलेंद्र की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे शैलेंद्र की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसका मैसेंजर नोटिफिकेशन रिंग के साथ बज उठा। उसने चेक किया तो वो शैलेंद्र का मैसेज था। स्नेहा ने उसे खोलकर देखा तो उसमें शैलेंद्र ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। स्नेहा समझ तो गई थी कि वो थैंक यू क्यों कह रहा है, फिर भी उसने मजे लेने के लिए रिप्लाई दिया, थैंक यू किस लिए। शैलेंद्र की तरफ से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। स्नेहा नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा घुल मिल जाए और इसके बाद वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे शैलेंद्र के मैसेज नजर आए। शैलेंद्र ने स्नेहा को कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थीं। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। जवाब में स्नेहा ने फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही शैलेंद्र का रिप्लाई आ गया, जिसमें वो स्नेहा से उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछ रहा था। स्नेहा ने शैलेंद्र को अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद शैलेंद्र ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो MBA कर रहा है और जल्दी ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल पड़ा। स्नेहा की शैलेंद्र से दोस्ती हुए अब तक 1.5 महीना हो चुका था। स्नेहा को अब उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा था। जिस दिन उसकी शैलेंद्र से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता था जैसे कुछ अधूरापन सा है। शैलेंद्र उसकी ज़िंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर स्नेहा शैलेंद्र से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बातें होने के बाद शैलेंद्र ने स्नेहा से कहा, यार हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे। यार स्नेहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। स्नेहा खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद वो अनजान होने का डर था। स्नेहा ने यही बात शैलेंद्र से कह दी, अरे यार इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। शैलेंद्र ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकूंगी। स्नेहा ने बड़ी मुश्किल से उसे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, शैलेंद्र ने अपनी खुशी छिपाते हुए स्नेहा से कहा। और फिर वो स्नेहा को उस जगह के बारे में बताने लगा जहाँ उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहाँ शायद एकांत के कारण सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे, शैलेंद्र ने स्नेहा को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही स्नेहा वहां पहुंच गई। शैलेंद्र उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फोटोज से भी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। स्नेहा को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर शैलेंद्र ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास पहुंच गई और मुस्कुराकर बोली, हाँ अब बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। अरे यार, क्या सारी बात यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी, आओ कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर शैलेंद्र ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर स्नेहा मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो कार में पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी
कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। स्नेहा के बढ़ते कदम ठिठक गए और वो पलटकर शैलेंद्र से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से शैलेंद्र ने उसे अंदर को धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया ताकि वो चीख न पाए और उसके हाथों को शैलेंद्र ने पकड़ लिया। अब स्नेहा ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। और पीछे बैठा आदमी जिसने स्नेहा का मुंह दबा रखा था वो हंसते हुए शैलेंद्र से बोला, वाह भाई वाह, मजा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ किया है। शबनम बानो इसकी मोटी कीमत जरूर देगी। इतनी बात सुनकर शैलेंद्र मुंह उठाकर ठहाके लगा के हंसा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़े जा रही थी। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। छत्तीसगढ़ की स्नेहा जो मुंबई से छुड़ाई गई थी। ये स्नेहा की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा लेती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें ताकि कोई स्नेहा ऐसी दलदल में ना फंसे। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।